हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज मैंने मेरे जो मेंस के जो सारे बुक्स थे जो मैंने ऊपर रख दिए थे, मेंस एज इन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो ज़रूरी था वो मैंने ऊपर रख दिए थे, क्योंकि एमपीएससी में वो ऑब्जेक्टिव होने की वजह से ये सब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और यूपीएससी मैंने पिछले 2-3 साल से देना बंद कर दिया था। सो ये सब आज मैं निकाल रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एमपीएससी ऑब्जेक्टिव ना होकर अभी सब्जेक्टिव हो चुका है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि जो यूपीएससी में जो एक्चुअली ये सारे जो बुक्स थे वो मेरे हस्बैंड यूज़ किया करते थे, उन्हीं की बुक्स मैं यूज़ कर रही थी। तो वही सारे बुक्स आज मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं सब्जेक्ट वाइज उसे रख सकूँ और थोड़ा पढ़ लूँ। देखा जाए तो मैंने इतना नहीं पढ़ा था, मेंस का तो कुछ नहीं पढ़ा था मैंने कभी यूपीएससी के लिए, पर ये सारी बुक्स निकाल के मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से अभी पढ़ाई स्टार्ट करूँ। देखा जाए तो ये जो चेंज है उसके वजह से बहुत नर्वसनेस भी आ रही है, और मैं जो है ये जो साल है वो मेरा शायद ये साल और शायद मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी, अदरवाइज़ ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद मैं नहीं देने वाली हूँ ये एग्ज़ाम। सो मुझे मेरा बेस्ट देना है इस बार भी। सो बहुत नर्वसनेस है कि और बहुत सारे जो चेंजेस हैं लाइफ में वो भी हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया है। सो मुझे अभी शिफ्ट होना है पुणे में, फिर उसके बाद मेरा बच्चा है उसका एडमिशन करना है, उसके बिना मुझे अभी रहना है इतना टाइम, वो रह पाएगा या नहीं। फिर पुणे में शिफ्ट होना है, मेरे हस्बैंड का अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो मैं 3-4 मंथ्स में अभी मेरे मॉम के यहाँ पर ही रहूँगी। और जहाँ मेरी मॉम रहती है वहाँ से वो कॉलेज का जो डिस्टेंस है, मतलब जितना टाइम लगता है वो 1 आवर है, तो ट्रैवलिंग का भी ज़रा इशू होने वाला है। उसमें मुझे जो मेरी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम है उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, पर शायद ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत थी बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही मेरे कंफर्ट जोन में थी। अब मैं ज़रा बाहर जाऊँगी और जब मुझे समझेगा कि हाँ टाइम की बहुत कमी है, और मेरे ख्याल से मुझे टाइम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कॉलेज होने के बाद मैं वहीं पे लाइब्रेरी में पढ़ा करूँ 2-3 घंटे और उसके बाद घर आया करूँ, ताकि मेरी वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ाई हो सके। और उसके बाद ऑप्शनल भी सेलेक्ट करना है एमपीएससी के लिए। मतलब पूरा कन्फ्यूजन हो चुका है कि कभी लग रहा है कि मैं लॉ ऑप्शनल लूँ, क्योंकि अभी उसकी भी पढ़ाई करूँगी। हाँ वो अलग बात है कि पढ़ाई तो मेरी फर्स्ट सेम भी नहीं होगा जब तक इसकी मेंस आएगी, बट मुझे लग रहा है कि मैं लॉ ऑप्शनल लूँगी तो वो बेटर रहेगा। देखते हैं, बिकॉज़ जब मैंने शुरुआत किया था यूपीएससी के लिए तब मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा था, पर अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि ज्योग्राफी लूँ या लॉ ऑप्शनल से करूँ, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है प्री से पहले मुझे एटलीस्ट मेरा एक ऑप्शनल और एक जीएस का पेपर थोड़ा बहुत तो कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे मैं वही सारे जो पेपर्स जो बुक्स हैं और सब्जेक्ट वाइज जीएस का जो 1 to 3 है उस हिसाब से इन सब बुक्स को लगा रही थी। देखा जाए तो स्टडी मटेरियल की तो कुछ कमी नहीं है, बस हाँ टाइम ही ज़रा सा कम है, बट मैनेज तो करना होगा एनी हाउ। बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं डाले थे बिकॉज तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरे को बीच में बहुत खांसी हो रही थी, लिटरली 1-2 महीना चल रहा था, तो टेस्ट वेस्ट कराए तब पता चला कि थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हो गया। बहुत फ्रिक्वेंटली वो खांसी सर्दी बहुत हो रही है मुझे, तो जिस वजह से भी पढ़ाई तो नहीं हो पा रही थी, और उस पर ये जो चेंज सिलेबस है उससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, इसलिए कुछ वीडियो भी नहीं डाल पाई। सो फाइनली आज मैंने सोचा कि अगर मैंने अभी ये बुक्स नहीं निकाले, ये सब ठीक से नहीं किया, तो जल्दी पढ़ाई तो स्टार्ट होगी नहीं। सो आज मैंने दिन भर यही किया, सारे बुक्स रखे, और आज मैं शाम तक शायद इसका टाइम टेबल बना लूँगी कि मुझे कैसे कैसे क्या पढ़ाई करनी है। आप भी बताइएगा कि आप ये जो चेंज एमपीएससी सिलेबस है उस हिसाब से आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं सोच रही थी कि मैं कुछ क्लासेस लगाऊं सिर्फ अगर जीएस के लिए मिलता हो, मेंस के लिए, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं इंग्लिश में ही लिखूँगी, बिकॉज मराठी में मुझे इतना फ्लुएंसी नहीं है कि मैं इतने अच्छे से लिख पाऊँगी मैं आंसर, पर इंग्लिश में मुझे ठीक से कोई क्लासेस नहीं मिल रही है। सो अगर आपको कुछ पता होगा पुणे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि फिर से क्लासेस जाना, और देखा जाए तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत कॉस्टली भी होती हैं, मैं उतना नहीं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती अगेन, बिकॉज अगेन वहीं पे यही सब पढ़ाया जाएगा। मुझे बस अप्रोच चाहिए कि आंसर राइटिंग करनी कैसी है। सो अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। फाइनली ये सब हो चुका है और अभी मैं इसको ठीक से रख के शाम को टाइम टेबल बना लूँगी। बाकी मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ एमपीएससी के मेंस के लिए, मैं आपके साथ पक्का शेयर कर लूँगी। Till then, keep calm and enjoy your studies.